बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्लास 8 का इस्लामियात का सालाना पेपर जोन से इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जोन से यानी कि मॉडल पेपर जोन से वो डिस्कस करेंगे। इसका जोन सा हिस्सा अव्वल जोन से वो है ऑब्जेक्टिव, जिसका पार्ट नंबर 1 है हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। दुआ है इसका आंसर आएगा डी वाला, दुश्मन पर गलबा पाने की। क्वेश्चन नंबर 2 आयत मुबारक है ए अल्लाह मेरा सीना खोल दे का मौजू है, इसका आंसर आएगा डी वाला इल्म। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसका आंसर आएगा सी वाला डायरेक्ट जोन से। इनके आंसर है वो आपके सामने मार्क किए गए हुए हैं। आप इनके आंसर जोन से वो नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट जोन से वो भी ले सकते हैं। अगर मैं सारे एमसीक्यू जोन से वो रीड करने लग गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जोन से वो लेंथी हो जाएगी। ये सारे इसके एमसीक्यू है 24, 25, 26, 27, 28 सो ऑन 32 तक इसके ऑब्जेक्टिव है हिस्सा अव्वल। अब आगे है हिस्सा दोम यानी कि इंशाई सवालात, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन से इसके 3 पार्ट हैं ए बी सी। तकदीर का लघवी मायने मफहूम लिखे, तकदीर और तदबीर में फ़र्क को वाज़ह कीजिए, तमीर करदार में अकीदा तकदीर के 2 असरात लिखे। इन सब के आंसर जोन से वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे दिखा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 इसके भी 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 और क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट। अब इनके आंसर देख लें। ये लिखे हुए हैं इससे बे इंशाई सवालात के जवाब। सवाल नंबर 1 जोन से इसका ए पार्ट था तकदीर का लघवी मायने और मफहूम लिखे, इसका जवाब इसके नीचे लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आपने ये क्वेश्चन जोन से पहले बुक पर मार्क किए हुए हैं तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, इसका जवाब इसके नीचे है। इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट, इसका जवाब इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब आ गया है सवाल नंबर 2, इसका ए वाला पार्ट है खैबर का मोहल्ले बकू बयान कीजिए। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, इसका जवाब इसके नीचे लिखा हुआ है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, जिसका आंसर हर क्वेश्चन का आंसर इसके नीचे ही लिखा गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसका ये है ए वाला पार्ट, ये है इसका बी वाला पार्ट और इसके नीचे दिया गया हुआ है ये इसका सी वाला पार्ट। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका बी वाला पार्ट, इसके नीचे इसका जवाब लिखा गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, इसके नीचे ही ये सारा जोन से इसका आंसर लिखा गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका ए पार्ट है ज़राए अब्लाग से क्या मुराद है, इसका जवाब इसके नीचे ही है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, जिसका जवाब आएगा इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका लास्ट वाला सी वाला पार्ट, उसका जवाब भी इसके नीचे लिखा गया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। और यहाँ पर ये वाला पेपर कंप्लीट हो गया है और यहाँ तक हमने ये गैस पेपर किए हैं। अब इसका जोन सा पार्ट नंबर 2 है, ये है सालाना पार्ट नंबर 2 जोन से है वो अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसके जोन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं। पार्ट नंबर 1 है वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ये आयत है, इसका आंसर आएगा सी वाला सूरत अलम नशरा की। इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, इनके आंसर आपके सामने मार्क किए गए हुए हैं। ये सारे जोन से हैं, इसकी ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह इसके आगे भी ये भी इसकी इंपॉर्टेंट जोन सी ऑब्जेक्टिव है वो आपको दिखाई जा रही है। अब इससे नेक्स्ट ये 24, 25, 26 ये सारी जोन सी इसकी ऑब्जेक्टिव है 32 तक। अब इससे नेक्स्ट है इसका हिस्सा दोम यानी कि इंशाई सवालात। इससे जोन सा क्वेश्चन नंबर 1 है खशियत इलाही से क्या मुराद है, खशियत इलाही रज़ाए इलाही के हसूल का ज़रिया है, वजाहत कीजिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में खशियत इलाही से हमें क्या सबक मिलता है। इसके आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट हैं। ये है इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट था खशियत इलाही से क्या मुराद है, इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये इसका बी वाला पार्ट, इससे नेक्स्ट आएगा ये वाला इसका सी वाला पार्ट और जवाब इसका इसके नीचे ही है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सवाल नंबर 2 का ए वाला पार्ट, इसका जवाब इसके नीचे है। अब इससे नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, इसका आंसर भी इसके नीचे है और इससे नेक्स्ट इसका सी वाला पार्ट। अब इससे नेक्स्ट नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला पार्ट, इसका जवाब इसके नीचे है। ये है इसका बी वाला पार्ट, जवाब इसके नीचे लिखा गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, इसका आंसर भी इसके नीचे है। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, आंसर भी दिया गया हुआ है। ये है इसका बी वाला पार्ट और लास्ट में ये है इसका सी वाला पार्ट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाला क्वेश्चन, ये है इसका ए वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये वाला इसका बी वाला पार्ट, आंसर नीचे लिखा गया हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट है इसका सी वाला पार्ट और इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब सालाना पेपर का जोन सा पार्ट नंबर सी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके जोन से एमसीक्यू हैं, ये है इसका फर्स्ट वाला एमसीक्यू। इस तरह इसके बाकी जो एमसीक्यू है वो इसके नीचे लिखे गए हुए हैं। ये है 12 तक एमसीक्यू।
अब इससे नेक्स्ट 13 से लेकर 100 चल रहे हैं, ये सारे इसकी ऑब्जेक्टिव है, इनके आंसर भी मार्क किए गए हुए हैं। और रीडिंग इसलिए नहीं मैं कर रहा, तो वीडियो जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। यहाँ तक आएंगे 32 तक इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट इसका हिस्सा बे जोन से है। सवाल नंबर 1, तकदीर का लघवी मायने और मफहूम लिखें। बी वाला पार्ट, सी वाला पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के भी जोन से हैं, 3 पार्ट दिए गए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के भी ये 3 पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट हैं। ये है इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 था जिसका ए पार्ट तकदीर का लघवी मायने और मफहूम लिखे, इसका जवाब आएगा इसके नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट था ये इसका बी वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये इसका सी वाला पार्ट। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 2 का, ये ए वाला पार्ट, दावत व तबलीग का मफहूम बयान करें। इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये इसका बी वाला पार्ट और जवाब इसके नीचे लिखा गया हुआ है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ से इसका ये सी वाला पार्ट। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ये ए वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट आएगा ये इसका बी वाला पार्ट और लास्ट में ये है इसका सी वाला पार्ट। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ये ए वाला पार्ट, आंसर इसके नीचे ही है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये बी वाला पार्ट। इससे नेक्स्ट आएगा ये इसका आंसर और ये इसका सी वाला पार्ट और इसका जवाब भी इसके नीचे लिखा गया हुआ है। ये सारा इसका आंसर है। और लास्ट वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का ये ए वाला पार्ट है, इसका जवाब इसके नीचे है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा ये इसका बी वाला पार्ट, आंसर इसके नीचे लिखा गया हुआ है ये सारा। और लास्ट में ये है इसका सी वाला पार्ट और इसका जवाब भी इसके नीचे लिखा गया हुआ है। ये सारा जोन से इसका आंसर है। और यहाँ पर हमने इस्लामियत के पेपर भी इसके जोन से इंपॉर्टेंट MCQ थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।